क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ज़िंदगी में आगे क्यों बढ़ जाते हैं जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं ठहर जाते हैं? क्या फ़र्क उनकी किस्मत का होता है? नहीं, असल फ़र्क उस समय का होता है जब आप बैठे बैठे सपने तो देखते हैं लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं। याद रखिए, खाली दिमाग आपको सिर्फ सुस्त नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और सपनों को भी खा जाता है। यह कहानी है विजय नाम के एक साधारण लड़के की जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। विजय का सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके पास न पैसे थे न कोई सुविधा। उसके पास पिता एक छोटे ढाबे पर काम करके मुश्किलों से परिवार चलाते थे, पर विजय को मेहनत से परहेज था। उसे बस सपनों की दुनिया में खोए रहना पसंद करता था। सोचता कि एक दिन करोड़पति बनेगा, बड़ी गाड़ियाँ चलाएगा, लोग उसे सलाम करेंगे, मगर वह कोई कदम नहीं उठाता। एक दिन उसके पिता ने देखा कि विजय दोपहर को सड़क किनारे बैठा बादल निहार रहा है। गुस्से में पिता बोले, विजय, तुम सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हो। जिंदगी में कुछ बनना है तो मेहनत करो। विजय ने आलस से कहा, पिताजी, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप बदल जाएगा। पिता चुप हो गए, लेकिन उनके दिल में चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, काश कोई इसे सही राह दिखा सके। एक दिन विजय रेलवे ट्रैक के पास बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। वह सोच रहा था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। उसी वक्त वहाँ से एक बुजुर्ग साधु गुजरे। उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर तेज था। विजय को देखकर उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? विजय ने धीरे से कहा, महाराज, मैं सफल होना चाहता हूँ, पर किस्मत मेरे साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए, सफलता किस्मत से नहीं कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखना चाहोगे? विजय अचानक उठ बैठा। हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। साधु ने कहा, तो 7 दिन मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम सिखाऊंगा, पर शर्त यह है कि तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। पहला नियम, सपना देखो लेकिन जाग कर। साधु विजय को सुनसान मैदान में ले गए। वहाँ चारों ओर पत्थर और धूल थी। विजय थक कर बैठ गया, लेकिन साधु खड़े रहे और बोले, सपना देखो लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए। विजय ने पूछा, महाराज, इसका मतलब? साधु ने कहा, सपना देखना गलत नहीं है बेटा। गलत यह है कि सिर्फ सोचो और करो नहीं। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने न दें और हर सुबह मेहनत करने को मजबूर करें। फिर उन्होंने एक कच्चा पत्थर उठाया। ये पत्थर अपने आप मूर्ति नहीं बनेगा जब तक कोई इसे तराशे नहीं। तुम्हारे सपने भी ऐसे ही हैं। जब तक मेहनत नहीं करोगे अधूरे रहेंगे। विजय का सिर झुक गया। उसे पहला नियम समझ आ गया। दूसरा नियम, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। अगले दिन साधु ने विजय को 100 ईंटें उठाकर दूसरी जगह रखने को कहा। विजय बोला, ये तो बेकार है महाराज, इसका कोई मकसद नहीं। साधु हंसकर बोले, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, खाली दिमाग ही आलस और शंका पैदा करता है। विजय ने मन मारकर ईंटें उठाना शुरू किया। शुरुआत में गुस्सा आया, मगर धीरे धीरे ध्यान सिर्फ काम पर रह गया। शाम तक वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर संतोष था। साधु बोले, देखा विजय, जब तुम व्यस्त हो तो असफलता का डर पास भी नहीं आता। तीसरा नियम, धैर्य रखो। तीसरे दिन साधु ने उसे बीज बोने को दिए। विजय ने बो दिए और हर शाम जाकर देखने लगा कि पौधा निकले या नहीं।
2 दिन में कुछ न देखकर वह चिढ़ गया। महाराज, ये सब बेकार है। साधु बोले, बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, सफलता भी ऐसी ही है। धैर्य रखोगे तभी फल मिलेगा। विजय चुप हो गया। उसे समझ आया कि वह हमेशा जल्दी चाहता था। चौथा नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। चौथे दिन साधु ने विजय को पुरानी किताब दी। विजय बोला, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं। साधु ने समझाया, सफलता निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को ज्ञान चाहिए। विजय ने मन मारकर पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शब्दों में गहरे रहस्य छिपे हैं। कुछ ही दिनों में वह किताब खुद उठाने लगा। अब वह सवाल भी पूछने लगा। साधु बोले, देखा, जो सीखना बंद करता है उसका विकास रुक जाता है। 5वां नियम, असफलता से डरना नहीं, सीखना है। 5वें दिन साधु उसे पेड़ पर चढ़ने बोले। विजय चढ़ने की कोशिश करता, गिर जाता। गुस्से से बोला, ये पेड़ बेकार है। साधु हंसे। गिरने के बाद गुस्सा नहीं करते, सीखते हैं। असफलता तुम्हें बताती है कि गलती कहाँ हुई। विजय ने फिर कोशिश की, गिरा, पर हार न मानी। आखिर उसने सही तरीका सीखा और ऊपर पहुंच गया। 6ठा नियम, 6ठे दिन साधु उसे धनुष बांध देकर पेड़ पर लगे फल पर निशाना लगाने को बोले। विजय का ध्यान हवा, पत्तियों और अपने डर पर चला गया। तीर चूक गया। साधु बोले, जब तक ध्यान लक्ष्य पर नहीं बल्कि डर और उलझनों पर रहेगा, सफलता नहीं मिलेगी। इस बार विजय ने आंखें बंद की, मन को शांत किया और सिर्फ फल पर ध्यान दिया। तीर सीधा निशाने पर लगा। 7वां नियम, कभी मत रुकना। 7वें दिन साधु बोले, अब तू जा सकते हो। याद रखो, सफलता मंजिल नहीं, यात्रा है। लोग सोचते हैं कि सफलता मिल गई तो सब खत्म। असल में सच्ची सफलता उसी की होती है जो कभी रुकता नहीं। विजय बोला, गुरुदेव, अगर कोई सब कुछ करे और फिर भी सफल ना हो? साधु मुस्कुराए। यही वह पल होता है जब लोग हार मान लेते हैं, पर असली सफलता अक्सर बस एक कदम दूर होती है। फिर उन्होंने मजदूर रामू की कहानी सुनाई। रामू रोज बड़े पत्थर पर हथौड़ा मारता। 99 बार के बाद भी पत्थर न टूटा। थका, पसीने से लथपथ हुआ, पर रुका नहीं। 100वें बार पर पत्थर बीच से चटक गया। लोगों ने कहा, एक बार में पत्थर टूटा। रामू हंसा, ये 100वां नहीं बल्कि उन सभी 99 बारों का नतीजा है। गांव लौटकर विजय पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, धैर्य रखना, पढ़ना और खाली नहीं बैठना। कुछ सालों में वह कस्बे का सबसे सफल इंसान बन गया। लोग पूछते, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? विजय मुस्कुराता हुआ बोलता, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है तब तक कर्म करो, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा कर सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।